के आधार पे पंडाल का प्लाई पे मिथिला पेंटिंग का काम चलेगा। जो नियम आएगा वो नियम को पालन करना होगा। सीसीटीवी हो, साफ सफाई हो। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने कई गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसमें 19 बिंदुओं पर पूजा पंडाल समितियों को काम करना होगा, तभी उन्हें लाइसेंस मिलेगा, अन्यथा उनकी लाइसेंस रद्द भी हो सकती है। जिला प्रशासन की ओर से दिया गया है कि पंडाल की ऊंचाई 40 फीट तो मूर्ति जो है 20 फीट की होनी चाहिए। उसमें 19 विधियों में कई ऐसे अहम बातें कही गई है, तभी उन्हें लाइसेंस मिल पाएगा, क्योंकि पूजा समिति के लिए कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। साफ सफाई और ख़ास तौर पर सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन और एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों को उनको पंडाल के पास जो है मौजूदगी रहनी होगी, अन्यथा किसी तरह की भगदड़ या किसी तरह की घटनाएं होती हैं तो तुरंत एम्बुलेंस और अग्निशमन की मदद ली जा सके। ऐसे में 2 द्वार बनाने होंगे, एक तो निकासी और दूसरा एंट्री गेट, यानी जो श्रद्धालु होंगे, जो भक्त होंगे, वो एंट्री गेट से अंदर घुसेंगे तो निकासी द्वार के लिए उन्हें अलग 2 द्वार बनाने होंगे। ये सारे गाइडलाइन के अनुरूप जो है पूजा पंडाल समितियों को काम करने होंगे। इसके लिए दुर्गा पूजा के लिए काम तेज़ी से चल रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और ऐसे में इसके लिए मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिए हैं और पंडाल भी बनना शुरू हो गया। पंडाल पूरी तरीके से इस बार मजबूत होना चाहिए और पंडाल की ऊंचाई 40 फीट होनी चाहिए और मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट होनी चाहिए। जो पूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष हैं और मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या क्या गाइडलाइन आप लोगों को दिया गया है? जो नियम आएगा वो नियम को पालन करना होगा। सीसीटीवी हो, साफ सफाई हो। जब नियम आदेश आएगा, थाना का आएगा, अग्नि का आएगा और क्या बोलते डीएम एसडीएम का जो आदेश आएगा, आदेश को पालन करते आए और करेंगे भी। कहा जा रहा है कि 2 द्वार बनाना होगा, एक निकासी और एक एंट्री गेट। ये 2 द्वार को मुख्य रखना होगा, सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे, डस्टबिन रखने होंगे, एम्बुलेंस, अग्निशमन, ये तमाम जो गाइडलाइन दिए गए हैं, इस पर आप लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का देखिए 2 तरफ से रास्ता तो नहीं, बस फ्रंट है 30 फीट का और ओपन है, अंदर जाने का कोई अलाउड नहीं। फ्रंट से चलेगा और रोड को नियम युवा संघ के सदस्य लोग कायम रखते हैं और रोड को अग्नि उग्नि का व्यवस्था प्रशासन हम लोग सहयोग करती है। प्रशासन का भी बहुत सहयोग है रहता है हम लोग पंडाल के पास। कहा जा रहा है कि पंडाल की जो लंबाई है वो 40 फीट की होनी चाहिए और मूर्ति 20 फीट की, वो सब गाइडलाइन पे काम हो रहा है। जी बिल्कुल। और क्या क्या आप लोग व्यवस्था दे रहे हैं पंडाल में? किस तरह के? पंडाल में 8 कॉलेज के स्टूडेंट लोग आके काम कर रहे हैं। बंगाल के कुछ कारीगर हैं, मूर्तिकार भी बंगाल का हैं और गौतम बुद्ध के आधार पे पंडाल का प्लाई पे मिथिला पेंटिंग का काम चलेगा। तो देखिए, ये सारे गाइडलाइन के अनुसार ही अनुरूप काम करने होंगे, अन्यथा अगर आप काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। और पूजा समिति की ओर से जो काम है वो किए जा रहे हैं और मजबूती पंडाल की काफ़ी होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो पंडाल के लिए बांस बल्ले गाड़े जा रहे हैं, जो प्लाई से बनाए जा रहे हैं डिज़ाइन, वो डिज़ाइन को पूरी तरीके से मजबूत रखना होगा। ये सारे चीज़ों का गाइडलाइन, करीबन 19 गाइडलाइन जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं पूजा समितियों के लिए और उन पर उन्हें काम करना होगा। जो ये तमाम चीज़ों का ख्याल है। आगे भी हम तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग पंडालों की और जो मूर्तिकार अभी से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय नज़दीक आ चुका है और ऐसे में काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पंडाल की जो ऊंचाई दी गई है वो 40 फीट लगभग दी गई है और 20 फीट के लिए मूर्ति की लंबाई है वो 20 फीट होनी चाहिए। तो आगे भी हम तस्वीरें दिखाएंगे तमाम पंडालों का। अब हम पहुंच गए हैं पटना के खाजपुरा शिव मंदिर, जहां पूजा पंडाल के काम काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और जो गाइडलाइन दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि किस तरीके से मजबूत पंडाल को बनाना है और पंडाल की ऊंचाई जो दी गई है वो 40 फीट ऊंचाई दी गई है और 20 फीट के जो है मूर्ति की ऊंचाई होनी चाहिए। ऐसे में जो है मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल ना करने का भी दिशा निर्देश दिया गया। वहीं आपको बता दें कि 20 कार्यकर्ताओं की सूची प्रशासन के पास रहनी चाहिए और ये तमाम सूचियां जिला प्रशासन और थाने को देनी होगी,
तभी जो है उन्हें लाइसेंस मिल पाएगा। ऐसे में पूजा पंडाल के लिए काम तेज़ी से चल रहे हैं और जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसी अनुसार सभी जो पूजा पंडालों के जो काम किए जा रहे हैं उसकी खास तौर पर ख्याल मजबूती रखनी होगी और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी पर काम करने का। आयोजन के द्वारा पंडाल के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य हो गए हैं। वहीं हर हाल में बिजली का कनेक्शन लेना होगा और जर्जर तार होने पर भी विद्युत विभाग को ठीक कराना होगा। सड़कों के पास अतिक्रमण ना हो, खास तौर पर उसका भी ख्याल रखा गया है। यानी जो पंडाल बन रहा है उसके पास अतिक्रमण ना हो, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी खास तौर पर अच्छी बनाए रखनी होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ होता है पूजा पंडालों में। खास तौर पर दुर्गा पूजा के समय जो है दर्शक होते हैं वो काफ़ी भीड़ होती है, भक्तों की भीड़ होती है। तो ऐसे में सड़कों के खास तौर पर ख्याल रखना होगा कि जो है जाम ना लगे, ट्रैफिक व्यवस्था कायम, ट्रैफिक नियम जो है वो उसका उल्लंघन नहीं करना होगा। ये तमाम चीज़ों को खास तौर पर नगर निगम के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि पंडाल के पास साफ़ सफाई और डस्टबिन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं हर हाल में पंडाल के प्रवेश और निकासी द्वार अलग अलग बनाने होंगे और बड़े पंडालों पर के पास नियंत्रण कक्ष भी बनाना होगा, जहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। वहीं आयोजन के स्थलों के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। वहीं आपत्तिजनक नारे और कट्टू जैसे गाने और डीजे साउंड भी नहीं लगाना होगा। यानी जो धर्म के खिलाफ अगर गाने बजाने होंगे तो उस पर भी खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि डीजे पर भी रोक रहेगी। यानी विसर्जन के दौरान आपको डीजे गाने पर, धुन पर जो है नहीं बजाने होंगे। ये तमाम गाइडलाइंस के साथ ही पूजा पंडाल के लिए जो दिशा निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है उसका ख्याल खास तौर पर रखना होगा। तमाम अलग अलग पंडालों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मजबूती के साथ इस पंडाल को बनाया जा रहा है, तभी उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से जो है अनुमति मिलेगी, लाइसेंस मिलेगी। अगर पंडाल में किसी तरह की गड़बड़ियां होंगी तो उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।